नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता गोयल, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम घनानंद कवि के द्वारा रचित कविताओं की व्याख्या करेंगे और उनके काव्य के भाव सौंदर्य को समझने का प्रयास करेंगे। घनानंद की काव्य के अंतर्गत संकलित कवि प्रशस्ति से संबंधित ये जो पद हैं, ये घनानंद के काव्य के सबसे प्रसिद्ध जो उनके संग्रहकर्ता हैं ब्रजनाथ, उनके द्वारा लिखी गई है। ब्रजनाथ जी घनानंद के काव्य के सबसे बड़े प्रशंसक के रूप में जाने जाते हैं। वे बता रहे हैं कि घनानंद की कविता को कौन समझ सकता है, किसमें ऐसा सामर्थ्य है जो घनानंद की कविता को हृदयंगम कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि काव्य शास्त्र के अंतर्गत सहृदय के कुछ गुणों का भी जिक्र किया गया है। ब्रजनाथ जी के द्वारा जो लिखा यह पद है, इसमें सहृदय की कुछ उन्हीं विशेषताओं का भी जिक्र है और इसके साथ साथ घनानंद के काव्य की जो विशेषताएं हैं उस पर भी उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश डाला है। कवि कह रहे हैं, ब्रजनाथ जी कह रहे हैं कि जो बड़ा भारी प्रेमी है, नेहि महा, जो बड़ा प्रेमी है और जो ब्रज भाषा में प्रवीण है, जिसे ब्रज भाषा का ज्ञान है और सुंदरतानी के भेद को जाने, और जो सुंदरता के जो विभिन्न स्वरूप है, जो रूप है, उसके मर्म को, उसके अंतर को, उसके विभिन्न प्रकारों को जानने वाला है। जोग वियोग की रीति में कोविद, जो संयोग और वियोग दोनों ही दशाओं को, दोनों ही रीतियों को समझने वाला मर्मज्ञ हो, जो मन के भीतर की अंतर्वृत्तियों को, उसके स्वरूप को ठीक ठीक से समझने वाला हो, जिसका हृदय प्रेम के रंग में भीगा हुआ हो, चाह के रंग में भीजो हुई हो, जिसका हृदय चाह के रंग में, प्रेम के रंग में भीगा हुआ हो, और जो प्रियतम से बिछुड़ने और मिलने की स्थिति दोनों में ही शांति का अनुभव न करता हो, जिसे शांति न मिलती हो, जो मिलन के समय वे भी इस बात के लिए चिंतित रहता हो कि पुनः बिछुड़न होगा, और बिछड़ने के समय मिलने की लालसा के लिए व्याकुल रहता हो, व्याकुलता का अनुभव करता हो। भाषा प्रवीण सुचन सदा रहे, जो भाषा के ज्ञान में प्रवीण हो, भाषा की प्रयोग के जो विशेषताएं हैं उनमें प्रवीण हो, और जो बाह्य बंधनों से मुक्त हो, जो भीतर से स्वच्छंद हो, जो उस काल की जो बंधन है, जो उस काल में रीति के बंधन है, जो उस काल में दरबार के बंधन है, जो समाज के बंधन है, जो रीतियों के बंधन है, उन सब बंधनों से स्वच्छंद हो, जो गंजी के कवित्व बखाने, वही गंजी के कवित्वों को बखान करने में, व्याख्या कर सकने में समर्थ है। ब्रजनाथ जो यहाँ प्रमुख बात कह रहे हैं स्वच्छंदता की, ये स्वच्छंदता उस युग की, उस समय की जो बंधन की प्रवृत्ति है, जड़ता की प्रवृत्ति है, उससे मुक्त होने की बात या प्रेरणा कह रहा है। दूसरी बात ब्रजनाथ जी जो यहाँ ला रहे हैं, वह प्रेम की बात कह रहे हैं। वह कह रहे हैं कि जिसने स्वयं ने प्रेम किया हो, जो प्रेम के महत्व को समझता हो, प्रेम का अनुभव जिसने किया हो, ऐसा सहृदय व्यक्ति ही घनानंद की कविता में अभिव्यक्त प्रेम को समझने में सक्षम हो सकता है। और घनानंद की जो कविता है वह ब्रज भाषा में लिखी गई है, तो वह कह रहे हैं कि जो ब्रज भाषा का ज्ञाता है, ब्रज भाषा की जो लचक है, ब्रज भाषा में जो उतार चढ़ाव आने का तरीका है, जो उसमें जानने में सक्षम हो, वह घनानंद की कविता को हृदयंगम कर सकता है, समझ सकता है और उसकी व्याख्या करने में सक्षम हो सकता है। सवैया छंद में लिखे हुए इस पद के माध्यम से स्वच्छंद धारा की प्रमुख विशेषताओं को ब्रजनाथ ने यहाँ पर उजागर किया है। स्वच्छंद शब्द का प्रयोग यहाँ पूर्ण विशेषता के साथ, गंभीरता के साथ लिया गया है। मुहावरों का प्रयोग किया गया है इसमें। अनुप्रास और परिकर अलंकार है वह यहाँ पर दृष्टिगत होता है। दूसरा पद हम पढ़ते हैं। प्रेम सदा अति ऊंचो लहे, सु कहे इह भांति की बात छकी, सुनी के सबके मन लालच दौरे, पे मोरे लखे सब बुद्धि चके, जग की कविताई के धोखे रखे, यहाँ परवीनन की मति जाति जकी, समुचे कविता घन आनंद की, ये आंखें नेह की पीर तक। ब्रजनाथ जी के द्वारा कवि प्रशस्ति के अंतर्गत ये पद समाहित है। ब्रजनाथ जी ने कहा है कि घनानंद की कविता की जो बात है
वह कौन समझ सकता है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए उसी क्रम में वे कह रहे हैं कि जो उत्तम कोटि का जो प्रेम है, प्रेम सदा अति ऊंचो ले, जिसने उत्तम कोटि के आदर्श प्रेम को जिसने प्राप्त किया है, जो उस प्रेम का अनुभव कर चुका है, जो सदैव स्वयं उस प्रेम का श्रेष्ठ प्रेमी रहा है, जो उस प्रेम से लबालब है और सु कहे ही भांति की बात शक्ति, जो इसी प्रेम से भरी हुई बातें करने में सक्षम हो, बात करता हो इसी प्रेम की, सुनी के सबके मन लालच दौड़े। और जब वो उस प्रेम की बात करता हो तो सबके मन में उस विशेष प्रेम को पाने की लालसा उत्पन्न हो। वे मोरे लखे सब बुद्धि चकी, अर्थात सभी के मन में उस उच्च कोटि के प्रेम को प्राप्त करने की तीव्र लालसा उत्पन्न हो। और जो व्यक्ति इस श्रेष्ठ कोटि के प्रेम से अनभिज्ञ हो, उनकी बुद्धि विस्मित होती हो, भ्रमित होती हो, वही घनानंद के काव्य को समझने का हकदार है। आगे कवि कह रहे हैं, ब्रजनाथ जी कह रहे हैं कि जग की कविताएं के धोखे रहें। जो जग की कविताओं को ही समझते हैं, जग की कविता यानी उस समय जो प्रसिद्ध रीतिबद्ध कविता थी, उसके भ्रम में रहते हैं। उसमें जो अलंकार है, उसमें जो चमत्कार है, उसमें जो अभिव्यक्त भाव है, वह उस कविता के भ्रम में रहते हैं, उस कविता के धोखे में रहते हैं। जो गूढ़ और गंभीर कविता है, उस कविता में धोखे रहने पर वह उस कविता में तो प्रवीण बन जाते हैं, कुशल बन जाते हैं, लेकिन उनकी कविता, घनानंद की कविता को समझते समय उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, उनकी बुद्धि चकराती है। वह घनानंद की कविता को समझने में सक्षम नहीं होते। घनानंद की कविता कौन समझ सकता है? समुचे कविता घनानंद की ये आंखें नेह की पीड़ तकी, यानी जहाँ जग की कविता जो कि बुद्धि संपन्न है, जो बुद्धिमत्ता की आकांक्षा करती है, उस बुद्धिमत्ता की आकांक्षा से भिन्न जो घनानंद की कविता है, जो हृदय की कविता है, आंखों में बसे हुए प्रेम की कविता है, उस कविता को वही समझ सकता है जिसकी आंखों में और जिसके हृदय में नेह की पीर हो, प्रेम की जिसमें पीर हो, जिसने प्रेम का अनुभव किया हो, वही उनकी कविता को समझने में सक्षम हो सकता है। कवि यहाँ पर ये बात कहना चाहता है कि घनानंद की कविता में उस समय प्रचलित रीतिबद्धता के जो गुण थे, रीतिबद्धता की जो बुद्धिमत्ता थी, चमत्कार प्रदर्शन की जो भावना थी, पांडित्य प्रदर्शन की जो प्रतिबद्धता दिखाई देती है, वह हो सकता है घनानंद की कविता में न मिले। परंतु और इसके कारण हो सकता है जो काव्य मर्मज्ञ हैं, उन्हें घनानंद की कविता पढ़कर उनका सिर चकरा जाए कि ऐसा इस कविता में क्या है जिसे इसे महत्व दिया जाए। परंतु जिस व्यक्ति ने प्रेम की पीर का अनुभव किया है, वह घनानंद की कविता में अभिव्यक्त उस प्रेम को, उस भाव को, उस संवेदना को, उस पीड़ को वह समझ सकता है। इस सवैये में घनानंद के काव्य की जो गूढ़ता है, उसका जो महानता है, उसका जो प्रमुख विशेषता है, उसको बैजनाथ जी ने यहाँ पर अभिव्यक्त किया है। मुहावरे यहाँ पर भी हमें दृष्टिगत होते हैं, लाक्षणिकता यहाँ पर कवि ने प्रयुक्त की है। जग की कविताएं, ये जो अंश है, ये जो शब्द है, यहाँ अधिक महत्वपूर्ण है। जग की कविता की, संसार की जो कविता है, उसके समक्ष घनानंद की कविता का क्या परिप्रेक्ष्य है, उस कविता से घनानंद की कविता किस प्रकार से भिन्न है, उस कविता को पढ़ने वाले लोग कैसे होंगे, और इस घनानंद की कविता को पढ़ने वाले लोगों में क्या विशेषता होनी चाहिए, पाठक में, सहृदय में क्या प्रमुख विशेषता होनी चाहिए, इन सब बातों का जिक्र प्रस्तुत पद में किया गया है। प्रेम की पीर का वर्णन, ये जो अंतिम पद हम आज ले रहे हैं वह है प्रेम की पीर। ये घनानंद जी के द्वारा लिखा गया एक पद है, जहाँ हम सुजान के प्रति अभिव्यक्त घनानंद की बात को सुजान यानी कृष्ण के प्रति अभिव्यक्त एक भक्त की बात के रूप में भी देख सकते हैं। वह मुस्कानी वह मृदु बतराती, बहे लड़कीनी बानी आनी उर्मे आती है, वह गति लेन ओ बजावनी ललित बैन, वह हंसी देन हीरा तेना टरती है। वह चतुराई सुचिताई चाहिबे की छवि, वह छेलताई न छिनक विसरती है। आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान, चुकी सूदी सब बात 300 बेसुदी करती है। यहाँ बहुत सुंदर रूप से प्रेम की पीड़ा का वर्णन किया गया है कि उस सुजान की, उस कृष्ण की, उस कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, उसकी सुधि, उसकी याद जितनी जितनी बार आती है,
वह याद व सुधि इस संसार से बेसुध करती है। इस वास्तविक जिस जीवन को हम जी रहे हैं, इस संसार से वह बेसुध करती है। तो यहाँ जो शब्दों का घनानंद के द्वारा प्रयोग है, एक ही शब्द के माध्यम से उसमें वह उपसर्ग लगाकर या प्रत्यय लगाकर उस शब्द से एक अलग नया अर्थ वह हमारे सामने अभिव्यक्त करते हैं। एक ही शब्द के माध्यम से दो परिस्थितियों का वर्णन करने में घनानंद सिद्धस्त थे। शब्दों का इस प्रकार से प्रयोग करने में घनानंद जैसा कवि बहुत अधिक सक्षम है। सवैया छंद में प्रस्तुत करते हुए कवि लिख रहे हैं, कवित छंद में कवि छंद की संगीतात्मकता और उसकी लय और गति को साथ लेते हुए कवि जो बात कह रहे हैं वह कह रहे हैं, वह मुस्कानी, वह कृष्ण की जो मुस्कान है, सुजान की मधुर मुस्कान है, उनका जो मंद मंद माधुर्यपूर्ण तरीके से मीठी मीठी बातें करना है, वह मृदु बतराती बातें करने का जो तरीका है, मीठे मीठे रूप से, मधुर मधुर रूप से, धीमे धीमे वार्तालाप करने का जो तरीका है, वह लड़कीली बानी आनी उर में अड़ती है। और बातें करते हुए हाव भाव और चंचलता के साथ अपने अंगों और प्रत्यंगों का संचालन करते हुए बात करने का जो तरीका है, वह बार बार स्मरण आते हुए, याद आते हुए हृदय में अड़ जाता है। उनकी स्मृति, उनकी मधुर मुस्कान, उनकी बात करने की पद्धति हृदय में आकर बार बार अड़ जाती है। वह गति लेन और बजावती ललित बेन, वह हंसी देन हियरा तेन टरती है। आगे कह रही है, वह जो सखी है कृष्ण के बारे में कह रही है कि वह ताल स्वर के साथ अंग संचालन करना, वह गति लेन, वह स्वरों के साथ, संगीत के साथ अपने अंगों का संचालन करना, और बजावती ललित बेन, और उसके साथ साथ बांसुरी का मधुर मधुर वादन करना, और बीच बीच में वह हंसी देन, बीच बीच में बात करते हुए, बांसुरी बजाते हुए, नृत्य करते हुए जो मुस्कान वह जो देते हैं, हंस देते हैं, वह मेरे हृदय से नहीं टलता है। बार बार मुझे उसका स्मरण आता है कि किस प्रकार वह संगीत के साथ नृत्य कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, और इन सब क्रियाओं के बीच बीच में किस प्रकार वह अपनी मधुर मुस्कान प्रेषित कर रहे हैं। वह मुस्कान हृदय में आकर रुक जाती है, छा जाती है, वह किसी भी प्रकार से टाले हुए से भी टलती नहीं है। वह चतुराई सुचिताई चाहिए की छवि, वह छेलताई न छिनक विसरती है। कवि आगे कह रहे हैं कि वह उनके ये जो कृत्य है मैं बार बार स्मरण करती हूँ, और उनके चतुरता के साथ ये जो बात करते हुए अपने अंगों का संचालन करना, उसमें भंगिमा दिखाना, नृत्य करते हुए, बांसुरी बजाते हुए, बीच बीच में जो मुस्कान देकर अपनी तरफ आकर्षित करने का जो तरीका है, कवि कह रहे हैं कि वह जानबूझ के, कृष्ण के द्वारा जानबूझ के चतुरता के साथ हृदय में चाह उत्पन्न करने की ये जो रसिकता से भरा हुआ उनका जो छैलापन है, वह छिनक यानी क्षण भर के लिए भी भुलाए से भी नहीं भूलता है। ये जो बार बार आकर्षित करने के उपादान हैं, जो क्रियाएं हैं, जो उनके माध्यम से, कृष्ण के माध्यम से की जा रही हैं, वह क्षण भर के लिए भी भूलने से भी भुलाई नहीं जाती है। इस प्रकार आनंद के निधान, आनंद के आधार, प्राण प्रीतम सुजान चुकी सुधी, सब वांतिन सो बेसुधी करती है। प्राणों से भी अधिक प्रिय सुजान की स्मृति जिस प्रकार जिस समय भी आती है तो मैं बेसुध हो जाती हूँ, इस संसार से विरक्त हो जाती हूँ, और उनकी मधुर स्मृति मुझे बेसुध कर देती है। तो यहाँ पर एक गोपी के माध्यम से, एक नायिका के माध्यम से उसकी वियोगकालीन स्मरण दशा का कवि ने सुंदर प्रस्तुतिकरण किया है। भावनाओं की जो अभिव्यक्ति है कोमल है, परंतु सशक्त रूप से कवि अपनी बात को अभिव्यक्त करने में सक्षम है। कवित छंद की यति गति लय ताल उचित रूप से यहाँ पर अभिव्यक्त कवि ने की है। तो विद्यार्थियों, घनानंद पाठ में से आज हमने इन 3 पदों की व्याख्या की, उन्हें समझा। आगे की कक्षा में हम अन्य पदों की, घनानंद के ही अन्य पदों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।